नमस्कार। मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री। आज मैं आपके सामने 2 दिसंबर सन 2024 का राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज तिथि एकम है, प्रतिपदा है, वार सोमवार है। लगन कुंभ का लगन स्थिर लगन है जो कि 12:05 PM से लेके 1:32 PM तक रहेगा। 2 घटी मुहूर्त, रोहिणी मध्य मुहूर्त है, नक्षत्र ज्येष्ठा है, चंद्रमा राशि वृश्चिक है। तो चलिए आज 12 राशियों पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वाले, आज आपका दिन शुभ रहेगा कारोबार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। मेष राशि वाले, आज छात्रों के लिए भी दिन शुभ रहेगा। मेष राशि वाले जातक, आज आपको कोई जीवन के अंदर आज कोई नई बढ़त मिल सकती है। मेष राशि वाले जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, तो आज उनको किसी प्रकार का सूचित करना चाहूँगा कि आज आप किसी प्रकार की कोई भी डील करें तो वह कृपया करके उधार पर या किसी जान पहचान के कारण कोई भी वस्तु लेने या देने से पहले उसको अच्छी तरह से अंकित कर लेना, क्योंकि आज का जो नक्षत्र है या आज के जो चंद्रमा राशि है वृश्चिक है, और आज के जो ग्रह गोचर में जो लगन स्थित है, जो क्रूर ग्रह, वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि आज आपके शब्दों के द्वारा और शब्दों की माया जाल में फंसकर आज आप अपना खुद का अहित कर सकते हैं। तो आज के दिन आपको यही कार्य करना है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को वाइट कमल का दान दीजिए, और किसी भी गरीब व्यक्ति को वजन के अनुसार हरे गौशाला में हरे का दान करने से आपके शुभ ग्रह आप पर चंद्रमा देव प्रसन्न हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक, आज आपका दिन अनलक्की रहेगा कारोबार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। वृश्चिक राशि वाले जातकों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लंबे समय से जो घटना चली आ रही है, कहीं ना कहीं आज आपको वह किसी प्रकार से डिप्रेशन दे सकती है। छात्रों का दिन आज कर विशेषकर रूप से अहित हो सकता है। छात्र किसी भी कारणवश में किसी भी समय वो आज अपने डीपली स्टडी या अधिक ज्ञान के कारण वो आप आज अपना नुकसान कर सकते हैं। चाहे उनका प्रश्न गलत हो सकता है, चाहे किसी टॉपिक पर वह कोई डिस्कशन करेंगे, वह डिस्कशन कहीं ना कहीं आज उनको वाहवाही की जगह कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उनकी जिसको कहते हैं बैड नेगेटिविटी फैल सकती है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक, अगर आज आप सोमवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को वाइट वस्तु का दान करें, वजन के अनुसार हरे का दान गौशाला में करें, और सोमवार के दिन भगवान शिव जी की उपासना करें, उनको जल अर्पण करें, घर के अंदर भगवान शिव के तांडव स्तोत्र का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और शिव भगवान के साथ उनके रुद्रदेव यानी वीरभद्र जी का उपासना करें, तो आपके ऊपर जितने भी क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु, उनसे आपको कहीं ना कहीं जीवन में बढ़त मिल सकती है। मिथुन राशि वाले जातक, आज आपका दिन लकी रहेगा कारोबार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। मिथुन राशि वाले जातक, जो लंबे समय से जो आपकी घटना चली आ रही थी, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर पिछले 1 नवंबर से लेकर आने वाले ये 27 नवंबर तक जो चली थी, कहीं ना कहीं अब वह स्वास्थ्य आपके जीवन में मजबूत या अब आपका स्वास्थ्य ठीक होता आ रहा है। मिथुन राशि वाले जातक, आपका दिन और आपका समय आज आपके सपोर्ट में रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक, जो बच्चे किसी टॉपिक को लेकर या किसी प्रकार के डिस्कशन को लेकर जो कार्य चला आ रहा है, कहीं ना कहीं से यह समय अब आपका हित कर सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माता रानी की कृपा आपको पूर्ण रूप से हो सकती है। घर में कलह के वातावरण दूर हो गए, अब आपके बढ़त के चांसेस कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करवाइए, और आज सोमवार के दिन आपके स्वामी बुध ग्रह और बुध ग्रह के शत्रु ग्रह यानी चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके मानसिक के द्वारा आपकी गतिविधियाँ आपको आपके मन बार बार परिवर्तन होने से बचने के लिए आप सोमवार के दिन वाइट वस्तु का दान कर सकते हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति को वाइट कमल का दान कर दीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। वजन के अनुसार हरे का दान कीजिए। भगवान शिव की उपासना कीजिए। भगवान शिव की उपासना के साथ साथ उनके जितने भी रूप है, चाहे वो काल भैरव हो, चाहे भगवान वीरभद्र हो, अगर उनके रूप की उनके साथ अगर उनकी आराधना की जाए तो जीवन के अंदर आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आने वाला समय आपका हर एक दिन, हर एक सेकंड आपका समय बढ़ोतरी का होगा। तो कर्क राशि वाले जातक, आज का दिन आपका अनलक्की रहेगा, चाहे वो कारोबार को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर। जो पिछले समय से जो भी घटना घटित
होती आई थी, चाहे वो 15 नवंबर के बाद आपका जो भी समय कहीं ना कहीं अपघटित हुआ है, आने वाला समय आपका फिर शुभ हो सकता है। मगर शनि भगवान मार्गी होने से मस्तिष्क के अंदर और कहीं ना कहीं आपके ऐसे कोई एक विचारधारा उत्पन्न हुई है कि आपके साथ इस 15 नवंबर के बाद घटना क्यों हुई है। ये सिर्फ ग्रह गोचर के खेल है बच्चों। तो कर्क राशि वाले जातकों से इतना कहना चाहूँगा, छात्रों के लिए भी दिन आज का दिन विशेषकर दिन शुभ रहेगा, क्योंकि यह दिन कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी करवा सकता है। किसी टॉपिक पर अगर कोई छात्र जो एमएससी या पीएचडी होल्डर कोई टॉपिक पर कोई डिस्कशन करता हो, तो कहीं ना कहीं डिस्कशन यानी कोई डीपली स्टडी करते हो, तो उनको कहीं ना कहीं उनके लाभ अधिक देखने को मिलेंगे। आने वाला दिन आपका लकी रहेगा, भविष्य आपका उत्तम होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। वीरभद्र देवता की उपासना करने से कर्क राशि वाले जातकों को हर कष्टों से मुक्ति मिलेगी। प्रभु आपका अच्छा समय शुरू हो सकता है। अगर आप अपने वजन के अनुसार हरे का दान करें, कहीं ना कहीं से आपका जीवन शुभ रहेगा। सिंह राशि वाले जातक से इतना कहना चाहूँगा कि सिंह राशि वाले जातक आज आपका दिन अनलकी रहेगा, चाहे वो कारोबार चाहे कैसा हो। तो सिंह राशि वाले जातक, अगर आप किसी प्रकार से भी आज का दिन कहीं ना कहीं आपको विचलित कर सकता है, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य विचलित कर सकता है, आपके घर के अंदर कलह का वातावरण हो सकता है। सिंह राशि वाले जातक, आने वाला समय शनि भगवान की ढैया से प्रभावित रहेगा और यह ढैया आपके 9 महीने से पहले आप पर असर दिखाना शुरू हो चुका है। अब आप एक काम कीजिए, कृपया करके भगवान बालाजी की उपासना कीजिए, वो भी पंचमुखी रूप में। भगवान वीरभद्र जी की उपासना कीजिए, वो भी उनके रुद्र रूप के अंदर। और भगवान नरसिम्हा जी की आराधना कीजिए, वो भी उनके विराट रूप के रूप में। इन रूपों की अलग अलग अगर आप आराधना करेंगे तो क्रूर ग्रहों के जो भी लक्षण है वो आपको कहीं ना कहीं आपको विचलित नहीं करेंगे। सिंह राशि वाले जातक छात्रों के लिए भी यह आने वाला समय कहीं ना कहीं संघर्ष से भरा होगा। अब आपके जीवन में कई रिजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो लड़का मॉडलिंग करता हो, चाहे वो पढ़ाई करता हो, चाहे वो पॉलिटिक्स करता हो, चाहे कुछ भी करता हो। यह समय आपको कहीं ना कहीं विचलित वाला समय है, तो संभल के चलिए। आने वाला समय अब आपका संघर्ष वाला समय। अगर आज किसी भी गरीब को अगर आप वाइट कम्बल का दान दोगे, शुभ रहेगा। घर के अंदर सुख शांति का पाठ करवाइए, वीरभद्र का कवच का स्तोत्र का पाठ कराइए, लकी रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि कन्या राशि वाले जातक, आज आपका दिन लकी रहेगा, चाहे कारोबार को लेकर चाहे स्वास्थ्य को लेकर। कन्या राशि वाले जातक जो लंबे समय से जो परेशानियां चली आ रही थी, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे घर में अचानक से किसी प्रकार का संकट आना, चाहे पारिवारिक संकट हो, चाहे पुत्र वधू यानी घर की बहुरानी पे कोई संकट हो, या घर के कारोबार में कोई संकट आ चुका हो, चाहे रियल एस्टेट में काम करो उसमें संकट आ चुका हो, अब वह कहीं ना कहीं कम होता प्रतीत हो रहा है। कन्या राशि वाले जातक जो आपके जीवन में पहले घटित हो चुका है, चाहे कर्जा, चाहे कारोबार, चाहे किसी से अनबन या किसी राजधानी की कोई किसी प्रकार की प्रक्रिया, इस 15 नवंबर के बाद वो धीरे धीरे जरूर शांत हो चुकी है। और इस 27 नवंबर के बाद जब बुध ग्रह मार्गी हुए थे, माफ करना वक्री हुए थे, तो आपके जीवन में अब आपको और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। तो कन्या राशि वाले जातक छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा और जीवन आपका उत्तम रहेगा। अगर आप किसी प्रकार से भी कोई दान देना चाहते हैं तो वाइट वस्तु का दान दीजिए, घर के अंदर सुख शांति का पाठ कराइए, लकी साबित होगा। भाग्य परिवर्तन के योग है, स्थान परिवर्तन के योग है, विदेश परिवर्तन के योग है, विदेश यात्रा के योग है, लकी रहेगा। तुला राशि वाले जातक, आज आपका दिन शुभ रह सकता है, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो, चाहे किसी से कोई आपकी प्यार मोहब्बत की बातें हो। तुला राशि वाले जो फीमेल है चाहे वो मेल है, अब उनके पारिवारिक में अचानक से खुशियों की सुनामी आएगी। जो पिछले 2.5 साल से या 2023 के बाद जो भी घटना घटित हुई है, चाहे शनि ग्रह से संबंधित, चाहे राहु केतु से संबंधित, चाहे मंगल से संबंधित, इन 4 ग्रहों के कारण आपका जीवन काफी उथल पुथल हो चुका है।
अब ये जो समय है, अब आपके जीवन यात्रा एक ऐसी और ऐसी दिशा में जाएगी कि अब आपको ना तो पीछे मुड़ के देखना होगा, ना घर में कलह होगा, ना किसी पारिवारिक को कोई मनमुटाव होगा। अब आपका भाग्य ऐसा होगा कि भगवान अब आपका जीवन फिर चारों दिशाओं में फैलेगा। तो तुला राशि वाले जातक छात्र भी, अब आप छात्रों का जो जीवन है, अब उनका संघर्ष कहीं ना कहीं एकदम शून्य होता नजर आ रहा है। संघर्ष शून्य होने का मतलब यही है कि आप एक कार्य करोगे, आपके 10 कार्य बनेंगे। अगर आप एक जगह ऑडिशन देने जाओगे, अगर आप एक जगह इंटरव्यू देने जाओगे, तो 10 लोगों की कॉल आएगी, आप सिलेक्ट हो चुके हो। शुभ समय की यही पहचान है कि जहां आप बल्ला घुमाओगे वहां बॉल 6 लगेगा, और अशुभ समय की यही पहचान है कि जहां बॉल एकदम धीमी में आएगी, जहां आप बल्ला घुमाओगे वहीं आपकी विकेट गिरेगी। तो अब आपका समय जीवन का हर बॉल पे 6 लगने का समय है। इस शुभ समय को अच्छे पारिवारिक समय के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ, जो दुश्मन है उनके साथ भी बिताइए, उनसे भी अब आपका सुलह होने के चांसेस है। तो कार्य ये करना है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को व्हाइट वस्तु का दान दे सकते हैं, घर के अंदर पूजा पाठ करवाइए, भगवान शिव की उपासना कीजिए, लाभ मिलेगा, काफ़ी हद तक आपका जीवन शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि आज आपका दिन लक्की साबित होगा, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो कर्जे का जीवन हो, चाहे वो घर में कलह का जीवन हो। वृश्चिक राशि वाले जातक, जो आने वाला समय था, कहीं ना कहीं से घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक, जो माता रानी की कृपा प्राप्त आपको होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको फिर आपके जीवन में आपको कृपा प्राप्त होगी। छात्रों का जीवन भी शुभ रहेगा, वैवाहिक जीवन भी शुभ रहेगा। अब आपकी शुभ समय आज के अनुसार आपका शुभ समय है। आने वाला भी जीवन भाग्य के अनुसार कहीं ना कहीं शुभ घटना घटित होती रहेगी। तो वृश्चिक राशि वाले जातक, वजन के अनुसार हरे का दान करो, दो भगवान शिव की उपासना करो और सुंदरकांड का पाठ करो। धनु राशि वाले जातक, आज आपका दिन कहीं ना कहीं से नकारात्मक दिन भरा हो सकता है। किसी क्लाइंट से या किसी प्रकार से कोई डील करते हो, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो कंसल्ट हो, कहीं ना कहीं से आज आपके शब्द किसी सामने वाले को चुभन पैदा कर सकते हैं। सामने वाले को आपके शब्द ऐसे लगेंगे कि ये सामने वाला पर्सन जो मुझे शब्द बोल रही है, कहीं ना कहीं मैं डिमोलाइज हो रहा हूँ। धनु राशि वाले जातक, आपके आत्मविश्वास में आज कहीं ना कहीं ऐसी गिरावट आएगी कि आप खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। धनु राशि वाले जातक, बच्चों की फीस की भी टेंशन आपको दिन प्रतिदिन आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसी प्रभावित करेगी कि आप खुद को पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज का गोचर और जो पिछला गोचर बीत चुका है, ये कहीं ना कहीं डे बाय डे आपके संघर्ष में वृद्धि करवा सकता है। तो धनु राशि वाले जातक, परमात्मा की कृपा से यह समय निकला जा सकता है। छात्रों के संघर्ष पैदा हो सकता है। छात्र जो पढ़ाई करेंगे उसमें किसी प्रकार के टॉपिक में अगर आप उलझ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका पूरा समय बर्बाद हो सकता है। बुरे ग्रह गोचर का अर्थ यह होता है कि जब ग्रह गोचर अशुभ होते हैं तो उनका अर्थ यही होता है कैसे भी करके आपके समय को खराब करना। समय खराब हुआ, धन खराब हुआ, कहीं भी जाओगे तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक तो धन का नाश, दूसरा समय का नाश। तो धनु राशि वाले जातक, अगर आज आप वजन के अनुसार किसी गरीब व्यक्ति को कोई खाने की वस्तु, चाहे व्हाइट वस्तु, चाहे चावल क्यों ना दान करें, शुभ रहेगा। घर में सुख शांति का पाठ करवाइए, ब्राह्मण को बुलाइए, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। अब आपका आने वाला समय कहीं ना कहीं संघर्ष में वृद्धि होती जाएगी। संभल के चलना, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना। देवता वो होते हैं जो मंदिरों में स्थापित होते हैं, जो किसी सुनसान जगह में होते हैं, मगर देवताओं की जो एक प्रवृत्ति होती है, उनके आसपास वातावरण बना होता है, वो एक आपको अट्रैक्ट करता है। यही बात अगर हम किसी अदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी में हम कोई अप्लाई करें, वो देवताओं की श्रेणी में नहीं आते। हर जगह मस्तक टिकाने से कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आकर्षित हो जाती है जिसको आपका जीवन में कोई तुक पे नहीं होता, फिर उसका जाना बहुत असंभव हो जाता है। तो कृपया करके मस्तक टेकिए, मगर वो देवताओं के सामने टेकिए, संतों के सामने टेकिए। ऐसी जगह मस्तक टेकने का अर्थ होता है कि आप अपने जीवन में संकटों का न्योता दे रहे हो। वही बात कहना चाहूँगा, विश्वास करो, इतना भी मत करना कि जीवन के अंदर हर चीज़ आपसे जीवन से चली जाए। तो मकर राशि वाले जातक, आज आपका दिन शुभ रहेगा, कारोबार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर।
मकर राशि वाले छात्रों का जीवन भी विशेषकर रूप से अब उनका जो जीवन होगा उनको लाभ की ओर मिलता रहेगा। मकर राशि वाले जातक, आपका आने वाला समय इतना लकी साबित होगा कि भगवान की कृपा से अब आपको जीवन में अनेक सफलताएं देखने को मिलेगी। वो सफलता इतनी शुभ रहेगी कि आप उसको हर पॉइंट पे आप अपने पुराने दिन को याद करके और आज के दिन की तुलना करके कहीं ना कहीं उनको बोलोगे। आपका खुद का मन बोल पड़ेगा कि अब मेरा ये शुभ समय आ चुका है। आपका हर एक सेकंड कहीं ना कहीं आपको अच्छे समय की ओर आगे लेके जा रहा है। व्यापारियों से कहना चाहूँगा कि जो पिछले समय 4 साल में जितनी भी आपके साथ घटना घटित हो चुकी है वो कहीं ना कहीं अब आने वाली समय की जो घटनाएं शुभ भी शुभ होगी, शुभ भी शुभ होगी। भगवान की कृपा अब आपको जीवन में ऐसी प्राप्त होगी कि आपका जीवन समय इतना आगे अच्छा निकलेगा कि होगा वही जो मुकद्दर में लिखा है, मगर भाग्य के अनुसार आपको उतने ही लाभ मिलेंगे जितना आपको मिलना तय है। ज्योतिष विद्या हमारे मुकद्दरों में लिखे गए लेख को या मुकद्दरों में जो परवतदिगार ने या माता रानी जो लिख दिया है उसको पढ़ने का ज्ञान को ही ज्योतिष विद्या कहा जाता है। अब आने वाला समय शुभ की ओर इशारा कर रहा है, चाहे शुभ वो शादी हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो कमाई में बढ़ोतरी हो, होगी जरूर। अपने वजन के अनुसार हरे का दान करो, किसी गरीब व्यक्ति को वाइट वस्तु का दान करो, लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातक, आज आपका दिन शुभ रहेगा कारोबार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। कुंभ राशि वाले जातक, जो पिछले समय में कितनी भी घटनाएं घटित हो चुकी है कहीं ना कहीं से अब आपको उसका लाभ मिल सकता है। जीवन के अंदर तरक्कियां मिल सकती है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, माता के साथ संबंध मधुर हो सकते हैं। पत्नी पक्ष के भाग्य से काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी। आने वाला समय मुझे यह इशारा करता है कि जो पिछले 25 महीने 2023 के बाद जितनी भी घटित हुई थी घटना, चाहे कर्जा, घर में परेशानी, शादी विवाह में दिक्कत, लॉस ही लॉस होना, अब आने वाला समय तो आपका इतना शुभ समय बता रहा है कि जीवन में कई तरक्कियां देखने को आपको मिल सकती हैं। तो कुंभ राशि वाले जातक वैवाहिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं अब आपको बढ़ोतरी मिलने के चांस है। जो छात्र किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे XYZ, चाहे किसी प्रकार का भी कोई संघर्ष कर रहे हैं, अब उनके संघर्ष में एकदम से आपको कमी देखने को मिलेगी। आने वाला समय आपका लकी रहेगा। अगर आप अपने वजन के अनुसार हरे का दान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को वाइट वस्तु का दान दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका समय शुभ रहेगा। मीन राशि वाले जातक, आज आपका दिन लकी रहेगा, चाहे कारोबार को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर। कर्जे की परेशानी दूर हो सकती है, भाग्य आपका शुभ हो सकता है। आने वाला समय आपका ऐसा रहेगा कि जीवन में कई तरक्की आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य निर्माण होने में अब आपका समय एकदम नजदीक आ चुका है। जो छात्र है उनका भी संघर्ष एकदम से कम हो चुका है, एकदम से धीरे धीरे उनके संघर्ष में उनको लाभ देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन उनका अच्छा चलेगा। बच्चों के स्वास्थ्य में एकदम कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। कहने करते हैं कि अब आपको जो जीवन जो चलेगा रूपरेखा, वो अब कहीं ना कहीं से एकदम से आपको ग्राफ आपका जीवन में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मीन राशि वाले जातक, कर्जे से परेशान वाले या किसी जमीन का विवाद चला वो कहीं ना कहीं से अब इस 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह वक्री होने से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की जन्म कुंडली का स्टडी करवाना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष के अंदर आपको हर प्रकार से वैदिक तरीके से, अनुष्ठान से, क्रिया विधि से, दान तप से और आपको हर प्रकार के आपको मेडिटेशन के द्वारा आपके भाग्य को चेंज करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, ज्योतिष विद्या एक वह ज्ञान है, कहते हैं कि परमात्मा, एक पंजाबी में कहा होता है कि मुकद्दर दे लेख कोई ना पहचाने, मगर मुकद्दर दे लेख नू पढ़ने, जो पढ़ने की कला होती है या जो पढ़ने का ज्ञान होता है उसको हम ज्योतिष विद्या कहते हैं। परमात्मा ने इस मृत्यु लोक में संकट को भेजने के कई रास्ते बनाए, मगर संकट से कैसे निकला जा सकता है उसके कई कुछ ऐसी विधि बताइए जिसको हम ज्योतिष विद्या, हस्त विद्या, वास्तु विद्या, ये विद्याएं हैं जिससे इस विद्या से ही कर्मकांड हर प्रकार से ही इस विद्या से ही ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, ज्योतिष विद्या वह चीज़ है कि हमारे मुकद्दरे में लिखे हुए लेख को कैसे पहचाना जा सके, क्या ग्रह गोचर इशारा कर रहे हैं, क्या प्रवृत्ति है, क्या लाभ होगा, कितना लॉस होगा। लाभ यानी लॉस की गणना को ज्योतिष विद्या कहा जाता है।
ब्रह्मांड के अंदर जब किसी ग्रह के अंदर कोई रासायनिक क्रिया होती है, चाहे मंगल ग्रह पर कोई एसिड की बारिश होती है, वहाँ किसी प्रकार के कोई ज्वलनशील पदार्थ जब वो विस्फोट करते हैं, उस विस्फोट का जब एक वातावरण मृत्यु लोक पर, जिसको हम कहते हैं किरण जब आती है, तो इस मृत्यु लोक पर रहने वाले प्रत्येक जीव पर उसका प्रभाव शुभ व अशुभ उनके ग्रह गोचर के अनुसार पड़ता ही है। तो ये मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ, ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जिससे ही पूरे ब्रह्मांड का आकलन किया जाता है। हर चीज़ का आकलन हमारे ज्योतिष विद्या के द्वारा, प्रूफ के द्वारा बाकायदा बताया जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके आप उस पर कमेंट कीजिए, ताकि जन जन को सनातन धर्म की नींव है ज्योतिष विद्या, उसके बारे में पता चल सके। नमस्कार।